आज हम हमारे जंगल स्काउट प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग फीचर को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पे हम अपने जंगल स्काउट के वेब वर्जन में लॉगिन कर लेंगे। जंगल स्काउट के हम प्रोडक्ट डेटाबेस फीचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि हीलियम 10 में क्या था, ब्लैक बॉक्स के नाम से था। यहाँ पे जंगल स्काउट में हमारे पास प्रोडक्ट डेटाबेस के नाम से ये फीचर मौजूद है। एक चीज ध्यान में रहे, जंगल स्काउट, वायरल लाउंच, हीलियम 10, ये तीन मेन सॉफ्टवेयर हैं जो कि अमेजोन के प्रोडक्ट लाउंच में मेनली कारीगर है। एक तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस वक्त मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। ये डेफिनेटली हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम मैन्युफैक्चरर है नहीं है, या हम किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस फीचर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं आपके सामने। ये तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हीलियम 10 में हमारे पास कैटेगरी सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती थी, वैसे हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास फिल्टर में मिनिमम प्राइस से मैक्सिमम प्राइस, प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस से मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम रिव्यूज से मैक्स रिव्यूज, कि आप कितने रिव्यूज से कितने रिव्यूज तक आप अपनी प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, मिनिमम नेट प्रॉफिट से मैक्स नेट प्रॉफिट, मैक्स मिनिमम रेटिंग, मैक्स रेटिंग, मिनिमम रैंक, मैक्स रैंक, जो BSR नंबर्स होते हैं, मिनिमम वेट, मैक्स वेट, मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स, मंथली कितनी सेल्स हो, मिनिमम सेलर्स, मैक्स सेलर्स, कितने सेलर्स से कितने सेलर्स उसमें हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, FBA कर रहे हो, FBM कर रहे हो। ये देखें टॉप पे, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ FBA के आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ FBA के रिजल्ट्स दिखाएगा ये। उसके साथ साथ मिनिमम रेवेन्यू और मैक्सिमम रेवेन्यू है। यहाँ पे जो है हमारा मिनिमम LQS है और मैक्स क्वांटिटी कितनी है उनकी अमेजोन के वेयर हाउस में, मिनिमम LQS और मैक्स LQS के, वो अमेजोन के वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। मिनिमम हम इसे 20 में सजेस्ट करता हूँ, आप 20 लाजमी रखें। मिनिमम प्राइस उसकी 20 होनी चाहिए। मैक्स प्राइस को अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, 80 या 100 कह लें। अब यहाँ पे मैंने तमाम को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम रिव्यूज से मैक्स रिव्यूज, ये इनमें क्या वैल्यू डालनी है हमने, मिनिमम नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की वैल्यू को हम नहीं डालेंगे। रेटिंग में तो उसको हम 3 कर देते हैं, 1 से 3 कर देते हैं, क्योंकि हमें 1 से 3 के दरमियान दिखाए, कुछ 0 स्टार वाले भी होते हैं वो नहीं दिखाए। मिनिमम रैंक, मैक्स रैंक को हम इसमें एंटर नहीं कर रहे। मिनिमम वेट, मैक्सिमम वेट को हम यहाँ पे नहीं रख रहे। अलबत्ता मैंने ये ऊपर FBA को ज़रूर सेलेक्ट किया हुआ है कि मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखाएं जो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है या अमेजोन के वेयर हाउस में रख के सेल की जा रही हैं। अच्छा जी, मिनिमम सेल्स, मैक्स सेल्स को भी मैं नहीं एंटर कर रहा। हो सकता है कि मैं जो नंबर्स एंटर करूँ मेरे मुताबिक मैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स दिखा दें जिसके मंथली 10,000 सेल्स हो रही हैं, लेकिन शायद उसमें प्रॉफिट 1% हो रहा हो, नुकसान में जा सकते हैं। मिनिमम सेलर्स, मैक्स सेलर्स में भी नहीं जा रहा। हमें मिनिमम रेवेन्यू, मैक्स रेवेन्यू में डेफिनेटली पार्ट लेना है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं बाद में, डिपेंडिंग ऑन के हमें किस किस्म के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। LQS मींस लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। ये अब लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कहाँ पे आएगा, एक तो एक्सटेंशंस में यूज होगा, ये सॉफ्टवेयर का जंगल स्काउट का अपना स्कोर है। मिनिमम $50,000 रेवेन्यू हमने लिख दिया। डेट फर्स्ट अवेलेबल, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। BSR के बारे में बताया कि वो ओल्ड स्ट्रेटजीज थी, अब हम नई स्ट्रेटजीज की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आइडियाज हमारे सामने मौजूद हैं। अब इनमें से हमने देखना है कि हमें कौन सा फिजिबल हो सकता है। अब इसके बाद के स्टेप्स वही स्टेप्स हैं जो लास्ट टाइम हमने सेशन में किए थे। प्रोडक्ट्स को इंडिपेंडेंटली सेपरेट इंडिविजुअली खोलना और फिर देखना कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए फिजिबल है या नहीं, फिर अलीबाबा पे चेक कर लेना, फिर उसके बाद इस प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटर्स को देख लेना, फिर हीलियम 10 के प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को खोल के देख लेना कि भाई अमेजोन क्या फीस वगैरह चार्ज करता है, हमें अलीबाबा से लेट से $1 का मिलेगा, $2 का मिलेगा। अब हमें सबसे टॉप पे ये प्रोडक्ट आ रहा है, मंथली रेवेन्यू इसका $1.5 लाख है,
लॉन्च कॉस्ट इसकी $17 है। अब इसमें थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। आपके केस में आप क्या करेंगे, सबको अनसिलेक्ट कर लेंगे और उसमें आप अपने डिपार्टमेंट से रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को रहने देंगे, क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, बाकी सबको आप चलने देंगे। यहाँ पे हमारे पास हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे देख लेता हूँ, साथ ही फौरन मैंने खोल लिया अलीबाबा और अपनी उस प्रोडक्ट के पास जा रहा हूँ मैं। ये है 10 फुट इनफ्लेमेबल स्विमिंग पूल। क्योंकि बहुत सारी एक्सटेंशंस इंस्टॉल होती हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अमेजोन की अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के अलावा और बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन चल रही है। राइट, खैर हम अपनी प्रोडक्ट के पास आते हैं। 10 फीट इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल, कॉपी किया और अलीबाबा पे आ गए, कंट्रोल वी। यहाँ पे एक तो अमेजोन की स्क्रीन पे हमें यहाँ पे चाहिए हीलियम 10 का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। हीलियम 10 का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आ गया। इसकी जो है ना एफबीए फी ज्यादा है, फिर उसके बाद रेफरल फी भी बहुत ज्यादा है। रेफरल फी 10.5 $10.50, बहुत ज्यादा है। अब इसे कहते हैं प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग। क्या आपको दिख रही है कि प्रोडक्ट मुनाफा देगी, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। हमें लॉन्च करने से पहले एफबीए की फी वगैरह को स्मार्टली कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, हीलियम 10 के जब आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की तो फिर आपको प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, एक तो प्रोडक्ट के पेज के ऊपर भी आपको ग्राफ मिला, न्यू प्राइस। अच्छा, इनकी प्राइस सेम रही है, ऑल टाइम देख लेते हैं। हाँ, प्राइस डिफरेंशिएट हुई है। अब ये अंदाजा है, दिस कैन नॉट बी एग्जैक्टली कैलकुलेटेड, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा कितने परसेंट प्राइस फॉल हो सकता है, कितना परसेंट प्राइस ड्रॉप हम फेस कर सकते हैं। इन्होंने 18 अप्रैल 2021 से 13 जून तक लॉन्च किया तो इसकी प्राइस थी, न्यू थी 89.99 की, फिर इन्होंने इसे लेके गए 199 पे। खैर मेजरली ये 89.99 पे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये लोएस्ट गए हैं 69.98 तक, राइट। अब दूसरी तरफ चले जाएं, कि आप अब लेट से हमें इस प्रोडक्ट का पता करना है कि भाई ये इसको ये कम से कम कौन किस प्राइस पे बेच रहा है, और लेट से किसी की प्राइस बहुत कम है तो उसकी बिक भी रही है या नहीं। अब मिसाल दे रहा हूं कि इसी प्रोडक्ट ये 69.99 पे सेल हो रही है और मंथली $50,000 रेवेन्यू बना रही है, राइट। दूसरी तरफ एक प्रोडक्ट है $20 की प्रोडक्ट है, तो अगर वो $20 की होने के बावजूद अगर ये $50,000 रेवेन्यू बना रहे तो वो $5 लाख रेवेन्यू बना रही हो। ऐसा नहीं हो, खैर ये मैं आपको अभी एनालिसिस में लाइव भी करके दिखाता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले ये कि हमारे इस वक्त करंट कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। यहाँ पे देखिएगा इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल लिखा, तो उसने क्या बताया, 1248 आउट ऑफ 3000 रिजल्ट्स, तो 3000 प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, जो अंदाजन 2500-2600 ब्रांड तो है ऑन द वेरी मिनिमम। तो आपके पास यहाँ पे ये एक अच्छा खासा कंपटीशन है। अब मैं चले जाता हूँ सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर पे आने के बाद, एक्सटेंशन पे आने के बाद मैंने रेवेन्यू को क्लिक कर दिया, हायर टू लोअर। अब है इस तरह कि सेल कितनी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, कितनी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 3000।
उसमें से कामयाब कितने हैं? तकरीबन 60। तकरीबन 60 लोग हैं जो बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं इस लिस्टिंग में, राइट? बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि एक तो मैं रेवेन्यू को हायर टू लो करने के लिए मैंने रेवेन्यू पे क्लिक किया, दूसरी तरफ प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस को हाई टू लो की तरफ लेके जाता हूं मैं। प्राइस हायर टू लोअर 295, $295 वाला जो प्रोडक्ट है ये मैक्स प्राइस है और ये अच्छा बिक रहा है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा भी यही बेच रहे हैं। और फिर सबसे लोएस्ट $23 है। अच्छा, अब ये देखना पड़ेगा कि अब ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट है या नहीं। अब $250 के मुकाबले में सेम वही प्रोडक्ट सेम साइज में सेम क्वालिटीज के साथ ऑन द वेरी मिनिमम कितने डॉलर्स में बिक रही है, और जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो कितनी सेल लेके जा रहा है। अगर तो वो अच्छी सेल लेके जा रहा है अपनी लोएस्ट प्राइस के बावजूद, देन इट मींस यू नीड टू वरी अ लिटिल कि कल को कंपटीशन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो बहुत कम प्राइस वाला बंदा है वो कम प्राइस के बावजूद अच्छी क्वालिटी सर्व कर रहा है, वो कंपटीशन दे सकता है, बहुत बड़े ब्रांड को भी दे सकता है, हमें भी दे सकता है। फिर यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ कि 55, अब 250 और 55 में कुछ $200 का फर्क है, लेकिन ये $1,18,000 रेवेन्यू कर रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट भी कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट है। अब फिर आपने कंपैरिजन करना है, दोनों प्रोडक्ट्स को खोल लें। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हमने मैच करवाना है कि भाई इसमें क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है। साइज मेरा अंदाजा है कि दोनों का साइज तकरीबन साइज सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये इन्फ्लेटेबल है, ये इन्फ्लेटेबल नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, ये भी इन्फ्लेटेबल है। समर वेव्स क्विक सेट आउटडोर राउंड रिंग 12 फुट बाय 36 इंच। नहीं, बहुत फर्क है। ये कितने फुट बना रहे हैं? 100 इंच। हाँ, ये भी तकरीबन 10 फुट प्लस बना रहा है। 10 फुट, अच्छा करीब करीब ही है, दोनों करीब करीब ही हैं। हाँ, मटेरियल का डेफिनेटली फर्क है। एक मिनट, दूसरी प्रोडक्ट देखते हैं कोई। अच्छा, 89 वाली ये देखते हैं। असल में कंपटीशन कुछ और है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ना समर वेव्स की ब्रांड डोमिनेंसी है। सर ये 27 फर्स्ट वाला जो है हमने ये सर्च किया ना, ये 274 वाला। अच्छा, अब लेट से मैं आता हूँ जी, ये 82 वाला देख लेते हैं। बारह फुट बाय 36 इंच, और ये थोड़ा सा रेक्टेंगल में, और ये उससे ज़्यादा है, 12 बाय 36, ये उससे ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, असल में जो प्राइसेस हैं वो यहाँ वेरी कर रही हैं, ये ब्रांड डोमिनेंसी है, इसका मतलब है 274 ये अलहदा ही अपनी सेल कर रहा है। इन द मीन टाइम हम इस फैसले पे पहुंचे कि इस डिपार्टमेंट में थोड़ी सी ब्रांड डोमिनेंसी है, लेकिन हम स्टिल इस जो है ना इस मार्केट में पार्ट ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये अकेला ब्रांड है जो इतना रेवेन्यू बना रहा है, और वो अलहदा ही चल रहा है, अपने ही रास्ते पे चल रहा है। बाकी की प्राइसेस भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और रेवेन्यूज भी एक दूसरे से मिलते जुलते जा रहे हैं। बाकी एक मार्केट सेपरेट सी चल रही है। हमने प्रोडक्ट के कंपैरिजन को किस तरह करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने चेक कर ली, और जो एक प्रीवियस क्वेश्चन था कि असल कॉम्पिटिटर्स हैं कौन, वो आपको पता लग गया कि यहाँ पे टोटल 3000 में से 60 लोग ज़्यादा एक्टिव है आउट ऑफ 3000। हमारे पास बाकी जो इसकी वर्किंग है डेफिनेटली वो हमें क्या करते जाना है, इसके बाद हमें फिल्टर्स को टाइट करते जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये भी हो सकता है कि आप फिल्टर्स को टाइट ना करें और इसके अंदर से सारी प्रोडक्ट्स को आप चेक करते चले जाएं, और जो प्रोडक्ट आपको सूट करती है उस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर लें। लेकिन मैं पर्सनली, अब ये थोड़ी सी पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है
कि सबसे पहले मैंने सारे क्राइटेरियाज टाइट कर लिए, 3-4 प्रोडक्ट्स मेरे सामने आखिरी बच गए, उनको देख लिया, अगर वो मुझे सूट करते हैं ठीक है, अगर सूट नहीं करते तो फिर मैं थोड़ी सी कैटेगरी को जनरल रख के जनरल प्रोडक्ट्स में से अपने लिए कोई प्रोडक्ट पसंद कर ली। ये भी चीज़ कर सकते हैं तीनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसे मैं टाइट कर रहा हूँ। कैटेगरी को टाइट करने के लिए मैं यहाँ पे $100 ही रहने देते हैं। ये है एक्सपेंडेबल गार्डन होजेज, रिटर्न एयर ग्रिल, पीपल, शू है, कैंपस कलर्स, फॉल, यूनिवर्सल सी चीज़ ऐसी देखनी जो हमें आसानी से प्रोक्योर भी हो जाए। सोफ़ा, यहाँ पे, और हमारे पास स्वेट शर्ट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। $52,000, 2 रेटिंग्स हैं। एक सेकंड। अब हमारे क्राइटेरिया से ये थोड़ा सा, क्योंकि ये तो 5 स्टार प्रोडक्ट है और हमने यहाँ पे 1 to 2 स्टार प्रोडक्ट के लिए सर्च किया था। हमने तो प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम सर्च करना है ना, असल मकसद है प्रॉब्लम सर्च करना। एक कामयाब प्रोडक्ट है उसमें प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, हम उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स फिक्स करके मार्केट में ला सकते हैं। Wore these twice and the string came out and my button broke. जो उसके कुछ धागे निकल आए और उसका बटन भी कुछ टूट गया। Crazy sizing, bought a pair of these in my normal size and when I tried to put them on there was a 3-inch gap between button and buttonhole. Even if I had been able to button them, it looked like my legs were enclosed in sausage casings. उसने आगे अपना दिखा दिया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इन चीज़ों को आप फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद 3 स्टार वाले को देख लेते हैं। 3 स्टार में कौन से रिव्यूज़ हैं। Poorly designed and placed pocket rivets. There are rivets in both front pockets that wear on the material and poke holes through on the outside and scrape your hands when you pull them in and out, but these fell off after one wash cycle, but the damage is still visible. Seen a fit a little smaller. एक और हमें प्रॉब्लम समझ आया कि पॉकेट्स के पास कोई इसका मेटल बटन है जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको, पहनते हुए स्किन को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर वो अपनी जगह से पहले वॉश के बाद निकल भी गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। अब इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी करते जाएंगे। अब सेम वर्किंग है। असल में आज मैं हीलियम 10 पे इसलिए लेके आया हूँ कि आपको दिखा सकूं कि हमने जंगल स्काउट पे आज मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि आप देख सकें कि हीलियम 10 और जंगल स्काउट एक जैसे हैं। सर्चिंग का तरीका एक जैसा है लेकिन रिजल्ट्स मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो हमें मजीद आइडियाज मिल रहे हैं।